फ्रेंड्स टू चैनल अंकुश नबागुल। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस अप्रतिम किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस इस किताब ने लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है, लाखों लोगों को हौसला दिया है। डिफेंस एक किताब कहती है बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति को बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप में ये अद्भुत और बेहतरीन है दोस्तों। नकारात्मक रूप में ये मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकती है। डिफेंस, क्या आपने इनमें से किसे स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों, विचारों की बमबारी होने लगती है क्योंकि हम ये नहीं जानते दोस्तों कि उनका विरोध कैसे किया जा सकता है। इसलिए अवचेतन रूप से हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। हम स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। डिफेंस, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सुझाव से कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे अपनी लाइफ में, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो ये कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को चाह रही है, क्या फायदा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने से फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है, जिंदगी मशीन चक्की बनकर रह गई है। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। दोस्तों, इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों पर, विचारों का विरोध नहीं कर सकते थे। आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और उनके चेतन तथा अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आपने चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग जो दोस्तों करके अपनी कंडीशन दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देंगे दोस्तों, और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। डिफेंस, आप नकारात्मक सुझाव का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा ले या टीवी पर न्यूज़ देखे तो हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो डिफेंस कोई काम की नहीं होती है। डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लेंगे और अपने भीतर जगह दे दे तो डर के ये विचार आपके जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको उन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके उस सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन की सृजनात्मक आत्म सुझाव, पॉजिटिव विचार देकर आपने इन सभी ध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरे को थोपे गए नकारात्मक सुझाव के जांच करते रहे। आपको इन विनाशक आत्म सुझाव, आत्मविचार की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। दोस्तों, अगर आप
पीछे मुड़कर देखे तो आसानी से याद कर सकते कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदार और टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें से छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगी कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और है। बाहरी सुझाव, बाहरी विचार की ये प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जाने अनजाने में लोगों के सुझाव, विचारों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले आपका नुकसान हो जाए। फ्रेंड्स, किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से टिकाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया, दोस्तों, ही वाज सेइंग दैट कि किस भविष्यवक्ता की में अद्भुत और पारलौकिक शक्तियाँ है। वो भविष्यवक्ता जो होता है दोस्तों, लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वो मर गया। हालांकि उसे ये पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था दोस्तों। अपने उसके ही विचार थे। हमें इसे कितने ही लोग दोस्तों इस तरह की कहानियाँ सुनी और ये सोचकर थोड़े कांपे कि ये दुनिया रहस्यमयी अनंतरित शक्तियों से भरी पड़ी है। ये दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे न तो रहस्यमय है न ही अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे उस भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए दोस्तों, अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन कर लेता है दोस्तों, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया था दोस्तों। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने उसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया था। उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति दोस्तों मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इसे नकारात्मक सुझाव विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं दे सकता था। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था तथा भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंक गई रबड़ की नींद जैसी होती। वह आसानी से उस सुझाव, उस विचार को नकार कर सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। उसके बजाय जागरूकता और समझ की विकसित करने के बाद दोस्तों वो अपने मौत को खुद नहीं बुला लिया। दोस्तों, दूसरे के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। दोस्तों, फिर से सुने, दूसरों को सुझाव में, दूसरे विचारों में अपने कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वो विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन उसे स्वीकार करने के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। जिंदगी चुने दोस्तों, प्रेम चुने, सेहत चुने और खुश रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।